तो सीनियर सहाफ़ी वसीम ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपके वक्त का। आपसे बात ये करना चाहेंगे कि गुजरात का हल्का NH64 जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NH69 था, हल्के में कौन से बड़े मसाइल हैं जिन पर काम करना जरूरी है? हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पानी के मसले हैं, ट्रैफिक के मसले हैं, सेहत के मसले हैं। आप क्या समझते हैं कौन से मजीद ऐसे मसाइल हैं जिन पर काम होना जरूरी है? इस हल्के में जो सबसे बड़ा इस वक्त जो और बड़ा दरीना मसला है वो निकासी आब का मसला है। और यानी गुज़श्ता 40-50 दहाइयों में भी इस मसले को यहाँ की जो सियासी क़यादत और इंतज़ामिया और जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं ऊपर से, वो इस मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और दूसरी सबसे जो मैं समझता हूँ गुजरात में इसकी एक आप कह लें कि विदाउट एनी प्लानिंग इसकी एक अर्बनाइजेशन हुई, इसकी एक्सपेंशन हुई और कोई गुजरात में कोई ऑर्गेनाइज्ड और कोई फॉर्मल जो एक जो अर्बनाइजेशन होती है या जो टाउन प्लानिंग होती है उस पर यहाँ बिल्कुल भी अमल दरामद देखने में नहीं आया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अवाम के बुनियादी मसाइल को नज़रअंदाज करके क्या कोई सियासी जमात या अवामी नुमाइंदा उनकी नुमाइंदगी करने के काबिल हो सकता है? 5 साल में अगर हम देखें तो चौधरी बरादरान की तरफ से हल्के पे तवज्जो नहीं दी गई उस तरह। हमारे यहाँ देखने में आया है कि जो यानी हमारी जो सियासत है, जो इंतखाबात है, उसमें जो जोड़ तोड़ होता है तो उसमें जो सियासी लोग हैं वो ये भी समझते हैं कि भाई सिर्फ तरक्याती कामों या डेवलपमेंट से वोट नहीं मिलते, बरादरियाँ, धड़ेबंदियाँ, इनफरादी तौर पे जो मौसर बासर लोग हैं वो अपने मफादात हासिल कर लेते हैं और अवाम बेचारे जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहता है। तो अभी इस ज़िमन में सियासी जमातों को भी और अवाम को भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ ने सेहत के हवाले से बेहतरी के दावे किए हैं मगर तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एजुकेशन की, गुजरात की आवाम का तालीम और पानी के हवाले से शिकवा और शिकायत भी नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है, क्या कहेंगे आप? जी देखें, तालीम के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि इस पूरे रीजन में गुजरांवाला रीजन के जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है वो हमारे यहाँ बनी। उस वक्त जो परवेज़ अली जब चीफ मिनिस्टर बने 2002 में, तो उन्होंने इस पर 2003 में ही काम शुरू किया और हमारे यहाँ 2004 में यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस बना और 2007 में जाके तो इसका नया कैंपस हाफिज़ हयात कैंपस बन गया। तो आज वो यूनिवर्सिटी इस रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी समझी जाती है। तो इसलिए तालीम के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कुछ जायज़ शिकवा है, ये उनका एक क्रेडिट है। अच्छा, तालीम और सेहत के अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार है। गुजरात के सियासतदान शहर की बेहतरी की जानिब कब सोचेंगे? आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई अब तक? जी परवेज़ अली दोबारा पिछले साल जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त कुछ और नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया गया और कुछ जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी बेहतर करने की स्कीम्स लाई गई। लेकिन चूँकि वो थोड़ा टाइम था उस पर कहीं काम शुरू हुआ तो मुकम्मल कहीं भी नहीं हुआ। वो जो इनकम्प्लीट काम है उस वजह से और ज़्यादा तबाही हुई है, गाड़ियों की, लोगों को तकलीफ़ है। अभी तक वो रोड्स जो हैं वो काफ़ी सारी रोड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। NH64 से मुताल्लिक सीनियर सहाफ़ी वसीम अशरफ भट्ट का तज्ज़िया आपने सुना और उनसे पहले हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद शाकिर ने इस हल्के के मसाइल और तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे NA 247 की। स्टे विद अस।